एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। मैं हूं अजय कुमार और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर के या और बिजहरा ग्राम सभा में। जी हां, आप सभी को पता है कि आज 14 अप्रैल है और बहुत ही शक्ति संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म उत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सभी ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है, नगरों में देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज बिजौड़ा ग्राम सभा में भी, इमिलिया और बिजहाड़ा ग्राम सभा में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का लोकार्पण होते हुए नजर आया, जिसमें जिले से तमाम नेतागण उपस्थित हुए हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी से और मिलते हैं और जानते हैं। बात करने से पहले मैं बता दूं कि शायद ही इतनी कम उम्र की बच्ची जो ग्राम प्रधान चुनाव जीती और ग्राम प्रधान का भाग डोर भी अपने हाथों में लेके सुचारू रूप से चलाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजौड़ा ग्राम सभा के, बिजहरा ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, जो गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत आता है। बहुत बहुत स्वागत प्रधान जी, कैसी हैं? ठीक हूँ। प्रधान जी, हम बात करने से पहले आपसे जानेंगे कि आपकी उम्र क्या होगी? 22 साल। और आप चुनाव जीत चुकी हैं, प्रधान भी हो गई हैं, तो चुनाव कैसे लड़ी? क्या किसी ने आपको कहा चुनाव लड़ने के लिए या फिर किसी के कहने से आप चुनाव में आ गई? नहीं, मैं खुद से लड़ी हूँ गांव का विकास करवाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में बहुत समस्या है। बहुत लोग के पास घर नहीं है, उनको घर दिलवाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये अपने आप से आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, किसी के कहने बहकावे में आके नहीं लिया। हम बात करेंगे, आज 14 अप्रैल है, आपके ग्राम सभा में बहुत ही शक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा का लोकार्पण हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या जानती हैं आप? बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है हम लोग के लिए, संविधान में हमारी शिक्षा पे, जैसे महिलाओं की शिक्षा पे बहुत कुछ किया है उन्होंने। सबसे बड़ा प्रभाव उन्हीं का है। और गरीबी बहुत दूर करने का प्रयास किया है, बट अभी भी है गरीबी। हाँ, गरीबी तो चलता रहेगा, खत्म होता रहेगा, चलता रहेगा, तो निरंतर प्रक्रिया है। मैं आपसे बात करूंगा कि इस ग्राम सभा में जो लोकार्पण हो रहा है, ये मूर्ति का जो भी लोकार्पण हो रहा है, किनके तत्वाधान में किया जा रहा है? क्या आपकी सहभागिता है? हाँ, और गांव वासियों के के लिए भी किया जा रहा है। ये सोच कहाँ से आया कि बाबा साहब की मूर्ति बनाई जाए? हम लोग का भी प्रयास है और गांव वाले लोग का भी प्रयास है। हाँ। यानी कि गांव वालों का प्रयास है और आपका प्रयास है। तो प्रधान जी, हम आपसे बात करेंगे, क्या पिताजी कहे थे आपको चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, मैं खुद से लड़ी हूँ। हाँ। आपकी ग्राम सभा में लगभग प्रधानी जीतने के बाद लगभग 1 साल होने जा रहा है, यानी कि 3 मार्च को 1 साल पूरे हो जाए, 3 मई को 1 साल पूरे हो जाएंगे आपके कार्यकाल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी ग्राम सभा में विकास के क्षेत्र में क्या-क्या किया है? नाली बनवाई हूँ और सड़क बन रहा है और वाटर पानी का टंकी भी बन रहा है, अभी तैयार हो रहा है। हाँ, और सड़क भी बन रहा है और आवास आने वाला है। चलिए, डरिए मत। काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्ची हैं और प्रधान जी हैं, बच्ची नहीं हैं, मैच्योर हैं, प्रधान जी हैं। तो प्रधान जी, हम आपसे बात करेंगे कि आपने पढ़ाई लिखाई की है? हाँ, एमए फर्स्ट ईयर है अब इस साल। यानी कि वेल एजुकेटेड हैं, एमए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने कर्तव्य, अपने कार्यों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझती होंगी और करने का प्रयास कर रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि आगे की प्लानिंग क्या है अपनी ग्राम सभा को लेकर? विकास करवाना है, बहुत बदलाव करवाना है। जैसे पहले बहुत मेरे गांव में बहुत लोग के पास घर नहीं था, अब घर दिलवाना है। फिर हम बात करेंगे पीछे की बात थोड़ा सा। आप जब चुनाव लड़ रही थी, अब काफ़ी बहुत सारे प्रधान चुनाव लड़ रहे होंगे प्रतिनिधि के रूप में, तो उनकी तो उम्र आपसे काफ़ी दुगुना 3 गुना की उम्र की होगी, हैं? लेकिन उस समय आप चुनाव लड़ी, क्या डर नहीं लग रहा था? नहीं, किस बात का डर है? नहीं, थोड़ा सा भी डर नहीं लगा था। जब गांव में जा रही थी भ्रमण करने, तो कोई कह नहीं रहा था कि ये तो बच्ची है, क्या करेगी, चुनाव कैसे लड़के क्या कर पाएगी? हाँ, वो तो कहने वाले बहुत कहेंगे, बोले थे बहुत लोग। हाँ, कि बच्ची इसका शादी हो जाएगा तो ये क्या चुनाव कर पाएगी।
बहुत लोग ये भी तो प्रश्न है, शादी हो जाएगा तो फिर आप गांव की प्रधानी कैसे चलेगी? तो मैं शादी अभी थोड़ी ना करूँगी, अभी पढ़ाई भी करना है, गांव का विकास भी करवाना है, अभी थोड़ी ना करना है। ऐसे बिटिया और ऐसे लड़की को सलाम करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रधान पद के आशित रहते अपने ग्राम सभा के भाग डोर को लेके चलने का, सीजो के चलने का काम करने वाली हैं। और इनका कहना है कि मैं शादी करूंगी, बाद में करूंगी, पहले अपने ग्राम सभा का विकास करूंगी। बहुत अच्छा लगा, आपका अच्छा विचार है, नेक विचार है। हम प्रधान जी के पिताजी हैं, हम बात करेंगे। प्रधान जी के पिताजी हैं आप, क्या आपने आश्वासन दिया था या कहा था, राय दिया था कि बेटी तुम चुनाव लड़ो? जैसे महिला सीट था, तो हमने पूछा कि अगर चुनाव लड़ोगे क्या? तो कहे हम खुद लड़ेंगे। हाँ, हमको लड़ना है, हमको महिलाओं को सम्मान दिलाना है। हमारे समाज के लोग बहुत पिछड़े हैं, उनको आवास, गरीब हैं, आवास नहीं है, उन लोगों को आवास दिलाना है। यही सब कुछ कर वो खुद चुनाव लड़ेगी। कैसा लग रहा था उस समय? लग रहा था कि बिटिया हमारी पागल हो गई है या मजाकिया तौर पे बात कर रही है, इस तरह के? गांव वाले पूरा मजाक बना दिए थे, पूरा मजाक बना दिए थे। कहे कि देखिए लड़की का शादी कर देगा तो क्या करेगी? हम खुद कहे लड़की से कि तुम्हारा शादी करना है, कि क्यों चुनाव लड़े? तो कहे कि नहीं, हमको लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। देखिए, ये एक मिसाल है। जो कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही महिलाओं को आगे बढ़ने का, पढ़ने का बहुत सारे अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिए। जो सीधा सामने दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है कि बाबा साहब के दिए हुए उपदेशों का सीधा परिणाम सामने देखने को मिला है कि महिला आज, ये बच्ची अपने गांव के भविष्य को सोचते हुए, अपने समाज के बारे में सोचते हुए आगे निकली और चुनाव लड़ी। काफी मजाक बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव जीते। यानी लोगों को विश्वास हुआ कि हम, ये बच्ची कुछ करेगी। बहुत विश्वास है, तभी तो आज हम 1 साल बीतने वाला है, कुछ ही समय आएगा तो 1 साल समाप्त हो जाएगा। आपकी बिटिया कितना विकास की है ग्राम सभा में? ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग कराई है, सड़क बनवाई है, अभी आवास के लिए आवेदन की है, विद्यालय बनवाया है, आंगनबाड़ी बनने जा रहा है, पानी की टंकी बन रहा है, पंचायत भवन पर काम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप ब्लॉक में जाती हो तो कोई समझता है कि प्रधान हो? हाँ हाँ। क्योंकि चेहरे और उम्र से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पद की बात है तो ये प्रधान है और कर्मचारी अधिकारी गण इनको सम्मान देते हैं। अच्छा लगता है। हाँ, बहुत। क्या और बच्चियों को इस तरह का कार्य करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? इस ग्राम सभा की छोटी सी लड़की जो है प्रधान बनी है, ये हमारी बहन लगेंगी। और जब ये चुनाव लड़ने के लिए जब ये ठान ली थी, हमने इन लोगों का बहुत सहयोग साथ दिया। लोग कुछ भी कहते रहे, मगर फिर हम लोग अपने बहन को लेकर के चुनावी दौर में हम लोग आगे चलते चले गए। अंत में जीत हुई। हाँ? काफी अच्छा लगा। बाबा साहब की आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब का ही देन है कि आज हमारी बिटिया प्रधान है, सीधी बात। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो हमको ये दिन कभी नहीं देखने को मिलता है। उन्हीं का देन है। दलित समाज से आते हैं सर, एससी कैटेगरी से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और इनका कहना है कि अगर हमारी बिटिया प्रधान बनी है तो बाबा साहब का देन है। दलित समाज से इतना आगे बढ़ के एक लड़की हो के चुनाव लड़ने आई हो, कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है? बहुत। आगे क्या करने का इरादा है? गांव का विकास करवाना है और शिक्षक बनना है, बीएड करके। अच्छा, बीएड भी करने की प्लानिंग है, यानी कि अध्यापक भी बनने का काम है। चलो, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। हम आपसे राय लेंगे कि जो अपने आपके समाज की बच्चियां हैं और अन्य समाज की जो बच्चियां हैं, जो बच्चियां पढ़ रही हैं और वो भी आपकी तरह कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, तो करना चाहेंगे तो समर्थन करेंगे। अच्छा, आप उनका समर्थन करेंगे? हाँ। उन बच्चियों को आना चाहिए, इस राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता है आपको? हाँ, बहुत मिलता है। बहुत मिलता है। चलिए, ऐसे मम्मी पापा बहुत ही कम मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक बिटिया जो है इस ग्राम सभा का प्रधान हुई है, जो सबसे कम उम्र की है और इस तरह के कार्यों को भी बढ़ा रही है, गांव का विकास कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? उम्र के हिसाब से ये तो मेरी पोती है जी। और मैं इस गांव ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य हूँ।
और मैं हमारा यही सहयोग है कि बच्ची आगे बढ़े, बच्चों को जो भी शिक्षा देनी है उसके क्षेत्र में, और जो हमारे गांव की कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, ताकि हमारा गांव पिपराइच विधानसभा में 1 नंबर पर हो। चलिए, और इसी के तहत जो है, इसी के तहत हमारे गोरखपुर से हमारे गांव के प्रधान का एक और का जो है लखनऊ में बुलाया गया है 19 अप्रैल। यानी कि आपको लखनऊ बुलाया गया है, आपको और एक बच्ची और जो है चुनाव जीती है। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देख सकते हैं ये बच्ची है जिसने अपने सपने को साकार करने के लिए निकल चुकी है, ग्राम सभा का विकास करने के लिए निकल चुकी है। तो आगे क्या इरादा है आपका? क्या किस आगे ग्राम सभा में क्या विकास होने वाला है? अभी तो मतलब आवास का मतलब वो दिलाया है, आवास बनवाना है। चुनाव लड़ रही थी, कितना पैसा खर्च की थी? दारू कितना पिलाई थी? दारू नहीं पिलाए थे। दारू चलिए, दारू आप नहीं पिलाई थी, वो दिख रहा है, इसलिए कि प्रधान जी के पिताजी ने बताया कि मजाक लोग बना दिए थे, लेकिन हमारी बिटिया ने संघर्ष किया और जीत हासिल की। तो इसी तरह बने रहे फास्टर प्लस न्यूज में अजय कुमार के साथ। मैं दिखाते रहूंगा और भी अच्छे अच्छे नमूने और अच्छे अच्छे तेजस्वी प्रधान और अच्छे अच्छे अधिकारीगण से मिलते रहेंगे। तो बने रहे फास्टर प्लस न्यूज में अजय कुमार के साथ।